दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए जो भी गुंडे हैं जिन्होंने 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान तांडव किया, दिल्ली में दंगे कर दिए और पुलिस कर्मियों पर जो हमले किए, अब उस मामले में अमित शाह का सख्त एक्शन होने जा रहा है। आपको बता दूं, जहां एक तरफ 150 फोरेंसिक टीमों को अमित शाह ने उस एरिया में पूरी तरह जांच करने के लिए लगा दिया है, जिस एरिया में ये कॉकरोच पार्टी के लोग दंगा फसाद कर रहे थे, वहां ये उपस्थित थे। एक तरफ जो गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है उनकी फोरेंसिक जांच हो रही है, दूसरी तरफ एक बड़ी टीम इस काम में लगाई गई है, क्योंकि उस समय इंटरनेट बंद था, खाली कॉलिंग चालू थी। कौन कौन किसके संपर्क में था, पूरी कॉल डिटेल सबूतों के साथ इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आगे कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में भी किसी व्यक्ति की कोई गवाही नहीं चलती। फोरेंसिक एविडेंस होता है और इसीलिए फोरेंसिक टीम, मेरी जानकारी में जो आया है गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 150 टीम इस समय वो काम कर रही हैं और वो पूरी जांच कर रही हैं। और अब ये तय हुआ है कि जो भी इस दंगे में शामिल पाए जाएंगे उनका जीवन में कभी ना तो पासपोर्ट बनेगा, और जिन लोगों का ऑलरेडी बना हुआ पासपोर्ट है वो पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। इस लपेटे में अभिजीत दिपके भी होगा। वो कितना भी कहे कि साहब ये बीजेपी के लोग थे, हमने दंगा नहीं किया, अब ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी चीजें खुलकर सामने आ गई कि एक तरफ गुरपतवंत पन्नू इस सारे प्रोटेस्ट का फंडिंग कर रहा है, दूसरी तरफ पीएफआई के लोग इस फंडिंग में लगे हुए हैं, तीसरी तरफ यहां यह भी देखने में आ गया है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस आंदोलन में जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने भड़काऊ भाषण दिया, मंच पर आकर लोगों को भड़काया और कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। चंद्रशेखर रावण का नाम आया कि अधिक से अधिक संख्या में यहां लोग आए, और फिर अरविंद केजरीवाल थाने तक में पहुंच गए उन लोगों को बचाने के लिए जो पुलिस ने दंगे के दौरान पकड़े। अरविंद केजरीवाल की यह बौखलाहट बता रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को अभिजीत दिपके का यह बयान अगर समझ में आ रहा है कि ये तो बीजेपी वाले हैं, तो मैंने पहले भी कहा उनको क्यों नहीं जेल में सड़ने दिया जाता, क्यों अरविंद केजरीवाल बचाने पहुंचे। असली बात यह है कि वो आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब इस बात के भी सबूत जुटाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का उसमें कितना हाथ है। अभी तक पुलिस के सूत्रों के अनुसार पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया है, यूट्यूबरों को पैसा दिया गया है, खाने पीने का इंतजाम यानी फंडिंग की जा रही है इस पूरे प्रोटेस्ट की। तो अब इसमें जो कार्रवाई होगी गृह मंत्रालय के अनुसार, पूरे एविडेंस जुटेंगे, आम आदमी पार्टी के कौन कौन नेता इन दंगाइयों के टच में थे। जमीन पर उतरकर तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया ये लीड कर रहे थे, जो संसद के आखिरी बैरियर तक ये पहुंचे थे, लोग रेल भवन के सामने तक पहुंच गए थे। अब इसमें अरविंद केजरीवाल का कितना रोल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल बहुत तेज है, ना तो उसका कोई बच्चा आगे आया और ना उस दिन प्रोटेस्ट के दिन अरविंद केजरीवाल सामने आया। वहां भी मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना को भेज दिया है, लेकिन अब सबूत चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा लीडर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, बच नहीं सकता। आपने उकसाऊ भाषण दिया, आपने लोगों को मंच से ये कहा कि मोदी तेरी हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखा, मोदी को मैं देख लूंगा, तुम लोग डरना मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल गुंडों को बचाने के लिए उकसा रहा है? अगर कोई गुंडागर्दी होती है, पुलिस पर हमला होता है, लोग गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, संपत्ति को नुकसान होता है, यहां तक कि हत्या करने का प्रयास एक एसीपी लेवल के अधिकारी का होता है, तो ऐसे गुंडों के पक्ष में देश का जो भी नागरिक है, वो चाहे छात्रों के नाम पर हो, चाहे नेतागर्दी के नाम पर हो, वो अपराध की श्रेणी में आता है। अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहा है कि मैं बचाऊंगा, आप चिंता मत करना, मेरे पास बड़े बड़े वकील हैं, तो अब ये देश की सुप्रीम कोर्ट और न्याय प्रणाली, न्यायपालिका को देखना है कि एक नेता अपने स्वार्थ में, सत्ता प्राप्ति में कितना उस कदर जो है वो उस लालच स्वार्थ में गिर चुका है कि वो देश के युवाओं को भड़का कर और जेनजी आंदोलन के सहारे इस देश में तख्ता पलट करना चाहता है।
मैम हम 8 सवा 8 के आसपास रीगल सिनेमा आउटर सर्कल क्लोन प्लेस पे मैं और एसीपी विवेक भगत सर अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे। मैम तभी मैसेज आया कि जो क्राउड है वो उपद्रव मचा रहा है, तो सभी स्टाफ अलर्ट रहे और टोल्स्टॉय मार्ग की तरफ आ जाए। तो मैं, विवेक सर और 5-6 का स्टाफ हम जाने लगे उस साइड। तो जब हम संसद मार्ग पे पार्क होटल के आसपास जब पहुँचे तो तभी उन लोगों ने हमारे ऊपर बोटल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। देन दे स्टार्टेड शाउटिंग दैट कि मारो इन्हें मारो। तो जो हमारा स्टाफ था उनको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से 3-4 लोग भाग गए थे, बट एक जो स्टाफ था हमारा फंस गया था और उसको वो सभी लोग मिलके मार रहे थे। तभी मैं और विवेक सर अंदर भीड़ में घुसे उन्हें बचाने के लिए। तो तभी उन्होंने विवेक सर और मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिया। तो फिर तभी विवेक सर ने अपना जो डंडा है उसको फिराना स्टार्ट किया भीड़ को तितर बितर करने के लिए। पर हम तितर बितर करके थोड़ी ही दूर भाग पाए, पर हमें वापस से पकड़ लिया। विवेक सर को ज़्यादा लोगों ने गैदर कर लिया था, तो उनको काफ़ी इंजरीज आई है, उनका पूरा फेस खून से वो हो गया एंड पूरा उन्होंने नीचे गिरा के लातों से काफ़ी मारा है विवेक सर को। मैं इस साइड भगा था तो मुझे भी उन्होंने पीछे की तरफ से डंडे से मारा है और स्टोन्स वगैरह फेंके। पर मुझे आगे की तरफ आरएएफ के पर्सनल्स दिखे थे, तो मैं फटाफट उनके तरफ भगा कि हमें जो है विवेक सर को बचाना है। तो हम फटाफट आरएएफ के पर्सनल्स के साथ में हम वापस आए। तो तभी हमारे जो पुलिसकर्मियों ने विवेक सर को बचा लिया था और साइड से लेके चले गए थे। पर जब हम वापस जा रहे थे तो उन्होंने पीछे से वापस से स्टोन पेल्टिंग हमारे ऊपर स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने काफ़ी ब्रिक्स और काफ़ी मोटे मोटे पत्थर हमारे ऊपर फेंके, जिसमें मुझे काफ़ी सारे वो लगे और तभी ये वाली चोट भी आई थी। पर आरएएफ के जवान थे, उनके पास शील्ड होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्टोन्स नहीं लग पाए और हम बच गए। तो फिर हमें आरएमएल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया था। मैम स्टूडेंट्स थे या फिर मिसक्रिएंट्स थे, मैम वो चीज़ मुझे नहीं पता है। बट जैसे उनके पास जो स्टिक्स थी उनमें से काफ़ी स्टिक्स तो उन्होंने पुलिस पर्सनल से ही छीनी थी। हमारी खुद की जो स्टिक्स होती हैं वो भी उन्होंने छीन ली थी। और मैम पत्थर जो डिवाइडर्स होते हैं उनके पत्थर जो तोड़ तोड़ के मैम वो थे। मैम हमने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की थी, हम बस फुटपाथ से साइड से होते हुए निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही हमें देखा उन्होंने बोटल्स और पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया एंड दैट मारो इन्हें। कितने पुलिस ऑफिशियल्स कल इंजर्ड हुए जब आप थे? जैसे आपने बताया आप एक सर के साथ थे। मैम मैं हुआ, एसीपी विवेक भगत सर थे, एक हमारे दिल्ली पुलिस के ही इंस्पेक्टर हैं, वो जब बचाने आए थे विवेक भगत सर को तो जाते हुए उनके पीछे से सर पे डंडे मारे और उनका भी सर फट गया था। एंड मैम काफ़ी लोगों को और भी चोटें आई हैं पिटने में ही, एक के नोज़ में फ्रैक्चर आया है। सो करीब 5 से 6 लोग थे जो रेफ़र हुए थे हम हमारे साथ में आरएमएल हॉस्पिटल में। क्या उनके खिलाफ कुछ केस वगैरह भी दर्ज हुआ जिन्होंने ये किया? इस बारे में अभी मुझे पता नहीं है। देश की न्यायपालिका को देखना होगा कि ये कौन कौन नेता हैं जिन्होंने भड़काया और दंगे करा दिए। 2020 का दिल्ली दंगा याद करिए, आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन और यही आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से सीए के प्रोटेस्ट में जब शाहीन बाग बने हुए थे उनके लिए बिजली, पानी, खाना पानी सारी व्यवस्था ये आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे थे। दंगा हुआ, अंकित शर्मा की हत्या हो गई जो आईबी का अफसर था। ठीक उसी तर्ज पर जो कश्मीर में होता है कि आर्मी पर हमला करो, पुलिस पर हमला करो, दहशत फैला दो, आम आदमी आ ही ना पाए। यही प्रयास एक बार फिर कनॉट प्लेस, दिल्ली का हार्ट कहे जाने वाला और ऐसा अति संवेदनशील एरिया कि जहां संसद पास है, जहां प्रधानमंत्री का आवास पास में है, जहां सारे सांसद रहते हों, ऐसे एरिया में जो अराजकता फैलाई गई, अब इसमें गृह मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, जो भी पकड़ में आएगा उसका तो जीवन बर्बाद है, क्योंकि अब उसके ऊपर लगेगा एनएसए। एनएसए का मतलब 1 साल तक जमानत होनी ही नहीं है, 1 साल तक जमानत नहीं होगी। और भाई ये तो कानून है, अगर उनमें कोई लीडर भी हुआ, अब तो वो बिल पास होने वाला है कि 30 दिन से अधिक अगर जेल में गए, आप सांसद हो, विधायक हो, आपका वो पद भी जाएगा, यानी सांसदी भी जाएगी, विधायकी भी जाएगी। तो ये एक इंतजाम किया जा रहा है ऐसे नेताओं का, जो नेता इस देश में लोगों को बहलाकर, बगलाकर, बरगलाकर, अराजकता पैदा करके और देश में तख्ता पलट का सपना देख रहे हैं।
मेरे जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार देश को जगाएंगे और आप जैसे राष्ट्रवादी दर्शक वीडियो को शेयर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं जो भी जानकारी आप तक दे रहा हूं, जिसको भी इस देश से प्यार है वो रह ही नहीं सकता कि भाई कोई जानकारी अगर हमारे पास आ रही है हम उस जानकारी को राष्ट्रभक्तों तक पहुंचाएं। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पुलिसकर्मी पिट रहे हैं, सीएपीएफ की महिलाओं के ऊपर हमले हुए, मैं बहुत सारे वो जो दंगाई थे मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरा फोन छीन लिया, मेरा सेल्फी स्टिक चोरी कर ली गई और पूरा इस तरह का अराजकता का माहौल बनाया। मैं लोगों को कह रहा था कि आप बेटियों की बात करते हो, बहनों की बात करते हो, छात्र अपने आप को बता रहे हो, ये जो सीएपीएफ में महिलाएं हैं ये भी किसी की बेटियां हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं सुना जा रहा था। ऐसा मुझे लग रहा था जैसे जुनून उनके सिर पर है और ये जुनून पुलिस पर हमला और ये मोदी की मां को गालियां, ये सब इन नेताओं के कारण हुआ है। नेताओं ने लोगों को भड़काया है, नहीं तो आप देखिए जिस तरह की बयानबाजी की गई, मोदी को तू तड़ाक की भाषा अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल की, सवाल उठ रहा है। लेकिन अब इनको पता चलेगा, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश से आए हुए हैं, अभिजीत दिपके भी उसी में है और बहुत सारे लोग विदेशी यहां पर आकर के इस प्रोटेस्ट में शारीरिक रूप से वहां मौजूद हैं और पैसे से भी फंडिंग कर रहे हैं। और अब जब इनके पासपोर्ट रद्द होंगे, गृह मंत्रालय का फैसला हो गया है, तो समझ लीजिए पहली बात तो ये जेल में ही सड़ेंगे, ये कहीं भाग नहीं सकते और देश के किसी भी कोने में रहेंगे। पासपोर्ट हो गया रद्द तो निश्चित समझ लीजिए पुलिस की फोरेंसिक टीम ये लगी हुई है कि उनको जो उनके पहचान पत्र होते हैं, जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है, फोटो का मिलान आधार कार्ड से किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हाईटेक टेक्नोलॉजी के कारण उन बंदों की सारी पहचान डिटेल निकाली जा रही है। वो कहीं बैंक में कोई एटीएम में ट्रांजैक्शन करेंगे तो पकड़ में आएंगे, कहीं ट्रेन में ट्रैवल टिकट बुक करेंगे तो पकड़ में आएंगे, यानी जिंदगी भर जेल से बाहर वो आने नहीं है। और पूरा देश कह रहा है कि उनको सख्त से सख्त सबक सिखाया जाए, क्योंकि हम कुछ भी सहन कर सकते हैं। आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता को गाली दे रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप मोदी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो, धर्मेंद्र प्रधान को गाली दो, सरकार है, गलती करेगी तो गालियां सुनेगी, यहां तक ठीक है। लेकिन आप देश के पुलिस पर, देश के अर्धसैनिक बलों पर और आप देश की सेना को गाली दो, ये कोई भी राष्ट्रभक्त सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरा खून खोलता है इस बात को सुनने के बाद। मेरे कान सुन नहीं पाते जब कोई कहता है इंडियन आर्मी, ये हम कैसे सुन सकते हैं? उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। और कोई अगर बहन बेटियों पर हमला कर रहा है, पत्रकारों पे हमला कर रहा है, वहां कई सारी मैंने लड़कियां देखी जिनमें एक दो पत्रकार को मैं जानता भी हूं, उन महिला पत्रकारों पर हमला किया गया गोदी मीडिया कह करके। अगर गोदी मीडिया हम हैं तो तुम कौन हो? बिकाऊ मीडिया। वहां केवल उनकी पसंद चल रही है और केवल पंजाब से आए हुए यूट्यूबर जिनको आम आदमी पार्टी ने भेजा है, उनकी वहां पूरी पहचान है, उनको आई कार्ड दिए जा रहे हैं, उनकी पहचान अलग है। वो कहीं भी कुछ भी सवाल करें मोदी सरकार के विरोध में, वो रील बनाए, वीडियो बनाए, वो अलाउ है। लेकिन आप जैसे ही सवाल करेंगे कि क्या देश की संसद को अराजकता के लिए खोल दिया जाता, आपका मार्च था, आप उस मार्च में जिद में अड़े थे हमें संसद में जाना है, क्या नेताओं को वहां मारने पीटने दिया जाता? और जैसा अन्य देशों में जनजी आंदोलन हुए, क्या उसी तर्ज पर संसद को जलाने का षड्यंत्र था? बस इतना पूछ लो तो आपको गोदी मीडिया नारे लगाएंगे और मारेंगे, पीटेंगे, हत्या भी हो सकती है। इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो अब अमित शाह एक्शन में आए हैं और अगले 3 से 4 दिन में आप देखेंगे बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होंगी और ये सब एनएसए में टांग दिए जाएंगे, इनके सबके पासपोर्ट भी रद्द होंगे और इनको जीवन में कोई नौकरी भी नहीं लगेगी। आपकी इस पर क्या राय कमेंट में जरूर करें और वीडियो तो जरूर शेयर करें ताकि पूरे देश को पता चले कि देश को जलाने वाले, इसके पीछे षड्यंत्र करने वाले अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कैसा कैसा षड्यंत्र रचते हैं इस अपनी देश में सत्ता प्राप्ति के लिए। वंदे मातरम।